हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ पेज नंबर 15। कल हमने 14 की करी थी, आज हम 15 और 16 की करेंगे। लिविंग थिंग मूव। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, मीन्स अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ह्यूमन बींग्स कैन वॉक ऑन 2 limbs. Animals move on 4 limbs, while most of the plants do not move at all. ह्यूमन बींग्स 2 पैरों पर चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। एनिमल्स 4 टांगों पर चलते हैं, जबकि बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते। दे रिमेन एट द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। वे अपने स्थान पर ही खड़े रहते हैं। सम ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, टर्टल स्विम इन वाटर। कुछ एनिमल्स जैसे कि फ़िश, कछुआ, ये पानी में तैर सकते हैं। मोस्ट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ज़्यादातर पक्षी आसमान में उड़ते हैं। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई व्हेन सम इंसेक्ट्स वॉक। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, जबकि कुछ चलते हैं। ठीक है, फिर है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं। अ चिकन कम्स आउट ऑफ एन एग एंड ग्रो इनटू अ hen। एक जो मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिकन। कम्स आउट एन एग एंड ग्रो इनटू अ hen। वो अंडे में से निकलता है और बड़ा होकर मुर्गी बनता है। द सीड्स ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट्स। छोटे छोटे बीज बड़े होकर प्लांट्स बनते हैं। द स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। छोटे प्लांट बड़े प्लांट बनते हैं। अ बॉडी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड हु ग्रो इनटू एन अडल्ट। एक जो बॉडी ग्रो होती है, यहाँ पर बॉडी की जगह बेबी आएगा। एक बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बनता है। हु ग्रो इनटू एन अडल्ट, और वो और बड़ा होकर जवान हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हमने क्या क्या क्वालिटीज़ पढ़ ली। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़। ह्यूमन बींग्स अपने बच्चे पैदा करते हैं। बर्ड्स ले एग्स, पक्षी अंडे देते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, पौधे बीजों से बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम, और कुछ पौधे तनों से भी बड़े होते हैं। मीन्स अगर आप किसी पेड़ को उगाना है तो उसका तना ले जाओ और मिट्टी में बो दो, वो भी बढ़ने लगता है। जैसे अगर आपने कभी रोज़ प्लांट देखा हो तो उसके बीज बहुत कम बोए जाते हैं, ज़्यादातर उसके टहनी से ही नया पौधा उगाया जाता है। अब हमें दे रखा है डिफरेंस। डिफरेंस किसका, देखो डिफरेंस हमें बता रखा है इन लिविंग थिंग्स में क्या क्या एक दूसरे में विभिन्नता पाई जाती है। अभी तक हमने सिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी, अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। Some important differences between human beings and other animals। कुछ important differences पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स में। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जो बॉडी पार्ट होता है, शरीर होता है, वो एकदम अलग होता है। आपने देखा ही होगा प्लांट्स किस तरह के दिखाई देते हैं और एनिमल्स उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। All the green plants make their own food with the help of air, water and sunlight। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, हवा, पानी और सूरज की रोशनी की हेल्प से। और किसी के अंदर ये पावर नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है अपना फूड खुद बनाने की, प्रोड्यूस करने की। हम जो फूड बनाते हैं वो फूड होता है प्लांट से प्राप्त किया। जैसे हम गेहूँ का आटा बना के खाते हैं तो गेहूँ हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। सिर्फ प्लांट्स हैं, किसी भी फैक्ट्री के अंदर हम गेहूँ नहीं बनाते, वो प्लांट्स हमें देते हैं। फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो प्लांट्स से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स बनाते हैं वो फ्रूट हमारे लिए, हम तो सिर्फ उनको खाते हैं। इसी तरह से सब्जियां हैं वो सिर्फ प्लांट्स पर ही लगती हैं। तो इस तरह से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट।
ग्रेजिंग एनिमल्स ईट ग्रास और प्लांट्स इन द फील्ड। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या होते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जो जानवर चरते हैं, घास चरने वाले, ये ग्रास और प्लांट्स जो फील्ड्स में होते हैं, खाली जगहों पर होते हैं या खेतों में होते हैं, वो घास और पौधे खाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा ईट फ्लैश। और ये जो वाइल्ड जंगली जानवर होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ये जानवरों का मांस खाते हैं। मीन्स जो घास खाने वाले जानवर उनको मारकर ये खा जाते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, स्टेम, रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे जो हैं वो बीजों से, तनों से, जड़ों से और दूसरे प्लांट्स के जो हिस्से होते हैं उनसे बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। नो लिविंग थिंग्स सच एज टेबल, टॉय, साइकिल एक्सेट्रा डू नॉट मूव एज दे आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि टेबल, टॉय, खिलौने, मेज, साइकिल इत्यादि ये मूव नहीं करते क्योंकि ये नॉन लिविंग है, क्योंकि इनमें प्राण नहीं होते, ये सांस नहीं लेते, इन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें हवा नहीं चाहिए, इन्हें किसी तरह की फीलिंग्स भी नहीं होती, ना ये ग्रो करते हैं। हम देखो इसमें एग्जांपल टेबल का दे रखा है, अगर आप अपने घर में एक टेबल लेकर आते हो छोटे बच्चों की, तो वो ज़िंदगी भर छोटी ही रहेगी, वो बड़ी नहीं हो सकती। आप उसको मारें पीटे, उस पर कोई असर नहीं होएगा, वो रोएगी नहीं, वो खाने के लिए आपसे फूड नहीं मांगेगी, वो आपसे पीने के लिए पानी नहीं मांगेगी, और ना ही उसे किसी तरह की सांस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसको किसी भी तरह की ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही टॉय है, ऐसे ही साइकिल है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैन मेड्स थिंग्स होती हैं, वो मोस्टली सारी की सारी नॉन लिविंग ही होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।